आपका टॉपिक किस चीज पे दोबारा बताइएगा सना? मेरा टॉपिक पावर ऑफ रेडियो और इन एजुकेशन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल इंटरेस्ट एंड वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट. थैंक यू. Audio. Students of all types use it, from young children learning to pronounce and words to college students learning lecture, reviewing the lecture. Audio learning has become an integral part of education culture. They may any time ever where convenient for audio learning make this medium a choice for students to go on. ऑडियो जो है ये हर तरह के स्टूडेंट्स कैन इजीली यूज. बड़े स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं और गूगल पे जाकर उनको अगर उनको नाराज हो जाकर टाइप करें तो वहाँ पे इजीली वो ऑडियो का ऑप्शन होगा, वहाँ से वर्ड बना के भी बता देंगे किस तरह से प्रोनाउंस करें. और जो स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनके लेक्चर भी पढ़े होते हैं ऑडियो फॉर्म में. वहाँ पे उनकी क्लास है तो वहाँ पे भी ऑडियो लेक्चर्स उनको मिलेंगे. तब में पढ़ते थे तो बाद में हर ऑडियो की अवेलेबिलिटी वो कर सकते हैं. नेक्स्ट वन हसन नेक्स्ट करें. Audio has sorted in popularity in recent years with the adoption of digital media. Audio files are easily transmitted to users via email or posted to a common location for downloaded from the internet. Expectations are the audio learning will continue to rise in use of and popularity. Audio learning जो audio files हैं they can easily transmitted वे मेल के थ्रू इजीली कहीं से किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकती है. और आगे कुछ इसके मेरिट्स हैं, कुछ इसके फ़ायदे हैं. द अटेंशन ऑफ द पार्टिसिपेंट. जो ऑडियो लर्निंग है इससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी अटेंशन वो जल्दी अटेंटिव हो जाते हैं. फॉलो करना इजी होता है. एक्सप्लेन करना इजी है, इसे याद करना इजी है. हेल्प्स टू और मिस्टेक्स मतलब थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होता इस. नेक्स्ट है डिमेरिट्स. हसन नेक्स्ट कर दें. जी कर दिया. डिमेरिट्स. Demerit. It's easy to lose focus. Everyone can understand. Not everyone can understand. Need more attention. इस ऑडियो लर्निंग से है कि आप लोगों का मतलब फोकस इतना अच्छा नहीं रख सकते. आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली. और हर कोई से नहीं सकता क्योंकि कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो कि प्रेफर करते हैं कि टीचर्स सामने हो वो इस तरह से समझाए इस तरह से ज़्यादा अच्छा है. और अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अटेंशन आप डाइवर्ट हो जाती है थोड़ा सा भी कहीं शोर हो कुछ पीटीसी. सो नेक्स्ट प्रेजेंट करेंगी आमना. पावर ऑफ रेडियो इन एजुकेशन. नहीं आमना नहीं समिया. Hi, my name is Samya. Today's presentation is power of radio in education. So first of all, radio also play very important role in education. Many students get benefit from radio. यानी कि एजुकेशन में रेडियो बहुत अहम किरदार अदा करता है और बहुत से स्टूडेंट से बेनिफिट हासिल करते हैं. फर्स्ट बेनिफिट यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट बेनिफिट इसमें ये है कि डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल. यानी कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो डेवलप होती है. कॉन्फिडेंस बिल्ड है. टीम वर्क एबिलिटी जो होती है इंक्रीज होती है. डेवलपमेंट स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ये इससे होती है. इम्प्रूविंग लिटरेसी इससे रेडियो होती है ना स्टूडेंट ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. रेडियो एंड द एरिया रेडियो जो है वो का एरिया के जो उसकी होती है ना एक्सटेंड करता है एरिया को. चिल्ड्रन गेन नॉट ओनली व्हेन दे इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग रेडियो विंड एरियाज ऑफ द कंटेंट. बच्चा तभी एजुकेशन हासिल करता है जब वो उसके आसपास यानी कि अपने एज की जो उसके सराउंडिंग जो सी होती है ना बातचीत गुफ्तगू उसके जरिए वो अपनी नॉलेज को गेन करता है. रेडियो हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर लिसनर अराउंड द वर्ल्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड. रेडियो जो है वो
जो रेडियो में ये एबिलिटी है कि लिसनर को ट्रांसपोर्ट, यानी कि लिसनर यहाँ पे भी बैठा, चाहे वो दुनिया के में वो बड़े सुन उसको दुनिया किसी भी कोने को अपनी क्लास को ला सकते हैं कि क्लासरूम में हम रेडियो चलाएं और दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी जो भी न्यूज़ जा रही होगी वो ऐसे लग रहा होगा और हमारे माइंड ऐसे हो रहा होगा जैसे हमारी क्लासरूम में जाते। नेक्स्ट इसमें है रेडियो so with the voice and the sound जो है वो साउंड बस काम करने की इसमें तस्वीर नहीं होती, बस साउंड या वॉइस होती है। टू द स्टूडेंट क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर नाव में कोई स्टोरी सुना रहा है तो हमारे माइंड में उसका यानी कि इमेज क्रिएट हो रहा है, ये ऐसी होगी ऐसे। इसी तरह जो सा रेडियो वो में क्रिएटिविटी इमेजिनेशन है। रेडियो कैरीज इंफॉर्मेशन सेम इन द फाउंड ऑफ न्यूज़पेपर एंड द मशीन। ये जो है वो न्यूज़पेपर और रसाइल से ज्यादा ताज़ा मालूमात, फ्रेश न्यूज़ लाता है। ये मेरिट्स क्या है, यानी कि इसके फायदे। रेडियो इज सफर एंड टेलीविजन, ये टेलीविजन के बाद ज्यादा महफूज है। रेडियो लो स्टार्ट आपका, यानी कि इसकी जो कास्ट है वो लोअर से स्टार्ट होती है। अफोर्डेबल, यानी कि सस्ता है, ये कम लागत है। Lot of the people benefit, बहुत से लोग इससे फायदे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट्स, नेक्स्ट स्लाइड। इसके डीमेरिट्स एक स्लाइड पीछे। In education, television has been considered important in many countries as a source and tool of teaching. टेलीविज़न जो है आजकल के दौर में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, टीचर का भी रोल प्ले हो जाता है। टू सपोर्ट formal education, television usually functions as supportive and reinforcement tool. Reinforcement tool इसलिए हो जाता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ नहीं रहा, उसको तो वो टीवी के अंदर ऐसे ऐसे कार्टून्स देखेगा जो या कोई ड्रामा देखेगा जिसमें लर्निंग के बारे में बहुत ज़्यादा पार्ट जो है प्ले किया है। तुम क्या कर रहे हैं? पीछे स्लाइड करो। से हो गया था, मैं कर दिया वो इंटरनेट की वजह से, शायद आपके पास लेट शो हो रहा है। When used part of multimedia communication tool, television can directly or indirectly teach the subject matter. स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर के जरिए भी पढ़ा सकते हैं। क्लास के अंदर वो एक टेलीविजन ही है एक किस्म का, हम से प्लेस दिखा देते हैं या कोई स्टोरीज दिखा देते हैं जो हमारी लर्निंग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग। आजकल क्लासरूम्स में LCDs भी लगाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स की ज़्यादा लर्निंग हो सके। It is a source of teaching, educates language skills, hobbies, social relations and language beliefs. इससे स्टूडेंट्स उठने बैठने का तरीका, अखलाकियात, उनकी बोलने का तरीका, उनकी आदत और सोशल रिलेशंस जो हैं हमारे बहुत अच्छे हो सकते हैं।
There is a growing call to action in the education sectors to graduate from traditional textbooks and adopt a holistic video approach. Greater benefits for students and teachers alike are noteworthy, as the completely tools videos enhance the quality of teaching and learning. The classroom as well as alternative learning environments. और स्टूडेंट्स को है जो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है एलसीडीज़ में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हो उनको एलसीडीज़ के जरिए अगर हम दिखाएं और शो करवाएं तो फिर स्टूडेंट्स की जो है अच्छी लर्निंग हो जाती है फॉर एग्जांपल हम अगर प्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं तो हम अगर प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाएं और एलसीडीज़ के जरिए हम प्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स की अच्छे तरीके से हो सकती है Visual simulation grabs attention. It seems our lives can be summarized as one extended screen share. Starting session, students to instinctively expect to be visually simulated. If you respond well to the use of text on its own, visual simulation in connection with content a concept. It also creates a bigger imprint in the student's mind, making teaching with videos perfect for information retention. इससे सबसे स्टूडेंट जो है अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ लर्निंग को जब एक स्क्रीन को देख रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं किसी का कोई कहानी सुनते हैं तो हम उस चीज को अपने माइंड में भी हम उसके अंदर बिल्कुल अटेंशन दे रहे होते हैं उसके अंदर बिल्कुल घुल मिल जाते हैं तो हमारे वो जहन में ज्यादा अच्छे तरीके से बैठ जाता समझ आता है आगे नेक्स्ट प्रेजेंटर जन्नत है अस्सलाम वालेकुम क्लास आज मेरा जो टॉपिक है कि देयर वैराइटीज वे ऑफ टीचर कैन यूज इन क्लासरूम वीडियो टीचर जो है क्लासरूम में अपने वीडियोस को यूज करता है तो अपने जो टॉपिक होता है वो उसको बहुत ब्रीफली कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट में क्लियर भी कर सकता है और इसका इंट्रोडक्शन भी दे सकता है और गुड वीडियोस जो होती हैं यंगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और जो जब स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाता है तो उसके टीचर्स के नोट्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और अगर वो स्टार्ट से ये वीडियोस को देख के नोट या फिर ऐसे क्वेश्चन बनाए तो लिए आगे जाके आसानी हो सकती है और जिससे ये भी होता है कि उसकी लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है और इससे भी हो जाता है कि टीचर्स जब अपने स्टूडेंट्स को और इस ये भी होता है कि क्लासरूम वीडियो कैन बी यूज टू कंप्लीट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और मेक आर्ट प्रोजेक्ट्स इसमें ये था क्लासरूम में अगर वीडियोस को यूज किया जाए तो इससे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स सकते हैं और आर्ट प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड हसन भाई इस स्लाइड में टीचर जी मैम कैन आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन जी बेटा करें शाबा रुके ना कोई भी आप करें प्लीज टाइम इज वेरी शॉर्ट सर टीचर बिकम फैसिलिटेटर और ये कि टीचर जब वीडियोस को क्लास में यूज कर रहे हैं तो वो एक स्टेप हो जाता है टीचर से एक फैसिलिटेटर बन जाता है और टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं आप अपनी सुपरविजन में अपनी लर्निंग प्रोसेस को इनरोल करो और जिससे ये हो जाता है कि वो टीचर्स उनकी कैपेसिटी और उनकी लर्निंग स्टाइल्स का पता चल जाता है और टीचर कैन कीप ऑल दिस फैक्टर इन व्हेन प्लानिंग फ्यूचर लेसन और टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी और लर्निंग स्टाइल्स का भी पता चलता है और फ्यूचर में वो सारी फ्यूचर प्लानिंग कर रही होती है तो वो टीचर्स के माइंड होता है कि उसके स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी क्या है उसके बाद वीडियो आर एक्सीलेंट मार्केटिंग टूल्स school and higher learning institution use video to be the component of their marketing campaigning और जो हायर लेवल्स में जो ये इस तरह की
स्कूल लेवल जो इंस्टीट्यूशन ये वीडियोस को यूज करते हैं, इनकी ये मार्केटिंग के लिए कंपोनेंट्स होता है। उससे ये हो जाता है दीज वीडियोस, ये वीडियोस किधर गए इवेंट्स, these और ये जो वीडियोस होती हैं ये डिजाइन्स अट्रैक्ट करती हैं कम्युनिकेशन टूल्स तरफ। और ये होता है कि पीपल के जो स्कूल की भी मार्केटिंग होती है, और इससे ये होता है कि फैमिली जो लोग होते हैं फैमिली मेंबर की तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये तरीका होता है कि इट एज अ मूविंग टाइम, और टाइम के साथ which is मेरी आगे अगली नेक्स्ट एंटर। हसन भाई नेक्स्ट स्लाइड कर दें। Assalamu alaikum, my name is Rabia and my presentation topic is role of documentaries. डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं ये इमोशनली पावरफुल व्हीकल्स जो कि स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं कि वो किसी भी दूसरे कंट्रीज के कल्चर्स को करें एंड उनमें इश्यूज होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस दें। When enhanced with written reflections, film helps student develop social, इससे स्टूडेंट में socially and emotionally learning develop होती है। एंड ये जो लर्निंग का वे होता है ये नॉट अवेलेबल नहीं होता टेक्स्ट बुक्स और लेक्चर्स में। इसमें जो स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो भी उनके लाइफ में होते हैं। 10 लेसन प्लान्स दैट इंक्लूड, इसमें लेसन प्लान्स होते हैं वो काफ़ी इसमें क्वेश्चंस वगैरह को रिफ्लेक्ट करते हैं दैट स्टूडेंट प्रोसेस द फीलिंग्स इवोक्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं ना इनका जो मेन पर्पस होता है ये जो भी हमारे लाइफ में फैक्ट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं इस चीज़ को इनके साथ करना एंड टू फॉर्म एनालाइज करना। कोई भी जो हमारे पास या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट कर दें भाई। बाय यूजिंग फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज में हम फिल्म को यूज़ करते हुए ये हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे चाइल्ड को काफ़ी एजुकेशन में हेल्प आउट होती है। लाइक इसमें ग्लोबल स्टोरीज एंड बिकम रेलिवेंट, बहुत से जो स्टूडेंट्स के अपनी रियल लाइफ में उनके इश्यूज वगैरह होते हैं वो रेलिवेंट करते हैं। मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशन एंड एक्टिविटीज को अपने क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज होती हैं या डिस्कशंस होते हैं वो मीनिंगफुल होती हैं।
because short global documentaries can transcend boundaries and culture, they are powerful. और जो short term में global documentaries होती हैं वो काफी powerful होती हैं. Next slide पर present करेंगी. अस्सलाम वालेकुम क्लास. मेरा जो टॉपिक है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या है? टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, जितने प्रोग्राम्स हम टेलीविजन के ऊपर एजुकेशन के हवाले से देखते हैं उनके बारे में मेरा ये टॉपिक है. रोल ऑफ टेलीविजन. Education or learning television is the use of television programs in the field of distance education. और ये distance education पर इस्तेमाल होती है. जैसे कि अगर अभी कोरोना में हमारे स्कूल्स कॉलेज कुछ बंद थे, तो एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम किया था टेलीविजन के ऊपर. उसमें क्लासेस के टाइम टू टाइम एक लर्निंग प्रोग्राम चलते थे. उनकी इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक चीजें वो चाहती थी. ये इसके सबसे मेन और सबको इसकी एग्जैक्ट पता भी होती है. ये सब डिस्टेंस लर्निंग में यूज होती है. और ये सारी जो है वो गवर्नमेंट या टेलीविजन वाले या कोई प्रोग्राम ये लोग बनाते रहते हैं. इसलिए टेलीविजन जो है एजुकेशन में बहुत रोल प्ले करता है. जनरली टेलीविजन हेल्प अचीव गोल्स ऑब्जेक्टिव. इसको देखने से क्या हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल ऑफ एजुकेशन हमारी आती है. इसके बाद हमारा इनहेंस क्वालिटी इन एजुकेशन, हमारी एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो इनहेंस होती है. रिड्यूस डिपेंडेंसी, स्टिमुलेट्स लर्निंग, प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस इन लर्निंग एंड प्रोवाइड मैस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज. ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होते हैं ब्रॉडकास्ट टेलीविजन लर्निंग से. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते. थैंक यू. हमारी ग्रुप की प्रेजेंटेशन फिनिश हो गया. नेक्स्ट करना चाहता है तो करिए. करें. जी बेटा हो गया. यस सर. नेक्स्ट 12:30 अभी टाइम, अभी नेक्स्ट क्लास का डिजिटल टाइम साइंस क्लास है. हाँ चले हम नेक्स्ट क्लास में जाएं. यस सर, अभी क्लास है 5 12 में मिलते हैं सर नमाज के बाद. ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज़.